वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईटी विद मुनीब। आज इस वीडियो में हम पाइवट चार्ट सीखने वाले हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको पाइवट टेबल यूज करने के बारे में बताया था। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पाइवट टेबल यूज करना नहीं आता और सिंपली एमएस एक्सेल में फिल्टर किस तरह से यूज करते हैं नहीं आता, तो शायद आपको पाइवट चार्ट समझ ना आए। तो आई बटन पे क्लिक करके आप पाइवट टेबल वाली वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद आपको पाइवट चार्ट सही से समझ आएगा। तो हमारे पास कुछ डाटा मौजूद है, इसका आज हम पाइवट चार्ट बनाएंगे, जिसमें हमारे पास शॉप नेम में टू शॉप्स हैं। एक का नाम मेगा मार्ट 1 और सेकंड शॉप का नाम मेगा मार्ट 2 है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स मौजूद है हमारे पास और डिफरेंट ईयर्स में 2022 और 2023 2 इयर्स मैंने लिए हैं आप लोगों को समझाने के लिए। और इसमें डिफरेंट सेल हुई है। इस तरह का कुछ डाटा हमारे पास मौजूद है। इसका पाइवट चार्ट बनाने के लिए हम इंसर्ट मेन्यू बार में क्लिक करेंगे तो टेबल्स ग्रुप में आपको पाइवट टेबल का एक ऑप्शन शो हो रहा है। यहाँ पर इसके सब मेन्यू में आपको पाइवट चार्ट का या फिर आप चार्ट ग्रुप में चले जाएं तो आपको पाइवट चार्ट का ऑप्शन शो होगा। तो पाइवट चार्ट पे क्लिक करने के बाद आप पाइवट चार्ट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर जो हमारी रेंज थी वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुकी है। अगर नहीं तो आप सिलेक्ट टेबल रेंज वाली जगह पे अपनी जहाँ से आपकी फील्ड नेम स्टार्ट हो रही है वहां से लेके अपने ऑल डाटा को सिलेक्ट कर लें। और यहाँ पे नीचे हमसे पूछा जा रहा है कि क्या आप इसी वर्कशीट में जो पाइवट चार्ट को ओपन करना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग वर्कशीट या फिर न्यू वर्कशीट में। तो हम न्यू वर्कशीट में ओपन करना चाहते हैं तो न्यू वर्कशीट को सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर पाइवट चार्ट का ऑप्शन आ चुका है। पाइवट चार्ट के साथ हमारे पास एनालाइज, डिजाइन और फॉर्मेट 3 ऑप्शंस और आते हैं, जिनको यूज करना हम सीखेंगे बेसिक से एडवांस तक। और यहाँ से राइट साइड पे हमें कुछ फील्ड्स शो हो रही हैं जो हमने अपने डाटा में राइट की थी। शॉप नेम, प्रोडक्ट्स, ईयर्स और सेल्स। और नीचे हमारे पास ड्रैग फील्ड्स। अगर आप इनको चेक करते हैं तो आपका पाइवट चार्ट रेडी होता जाएगा। तो एक तरीका तो ये है, आप इनको चेक करके भी अपने डाटा को पाइवट चार्ट क्रिएट कर सकते हैं या फिर आप इनको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, तभी आपका पाइवट चार्ट रेडी होना शुरू हो जाएगा। दोबारा से इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे तो यहाँ से ये खत्म हो जाएगा। अगर आप किसी भी फील्ड नेम को फिल्टर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, फिल्टर क्या होता है आपको नहीं पता तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक कॉलम्स के अंदर आपके पास डिफरेंट सिटीज का डाटा मौजूद है। उन डिफरेंट सिटीज में से आप सिर्फ एक सिटी का डाटा देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास डिफरेंट सिटीज का डाटा मौजूद है, मैं सिर्फ लाहौर का डाटा देखना चाहता हूँ। तो आप फिल्टर की मदद से उन बहुत सारी सिटीज में से सिर्फ लाहौर का डाटा देख पाएंगे। ये फिल्टर का यूज होता है। या फिर आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, आप उन डिफरेंट प्रोडक्ट्स में से सिर्फ एक दो या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट की सेल देखना चाहते हैं, ऑल प्रोडक्ट्स की नहीं देखना चाहते, तो आप फिल्टर का यूज़ करके फिल्टर लगाकर आप अपनी मर्जी के प्रोडक्ट्स की, अपनी मर्जी की चीज़ की जो है वो सेल या कुछ भी देख सकते हैं। तो इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, यूज़ करना भी सिखाऊंगा कि किस फिल्टर क्या होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास, अगर आप कॉलम में डाटा शो कराना चाहते हैं तो इस बॉक्स में, रोज में डाटा शो कराना चाहते हैं तो इस बॉक्स में, और ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। और लास्ट में वैल्यूज। वैल्यूज अगर आपके पास कोई इंटीजर्स 1 to 3 में कोई कॉलम्स मौजूद है तो आप उनको समेशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे वैल्यूज वाले बॉक्स में अपनी इंटीजर्स वाली वैल्यू को। इसके बाद हम यहाँ पर अभी पाइवट चार्ट क्रिएट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, मैं एक पाइवट चार्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, मैं उनका एक पाइवट चार्ट क्रिएट करना चाहता हूँ कि उन डिफरेंट प्रोडक्ट्स
की क्या सेल हुई है, इस डाटा को मुझे पाइवट चार्ट में कन्वर्ट करके दिखाओ। तो सबसे पहले हम अपने प्रोडक्ट को चेक कर लेंगे और उसके बाद हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स की कितनी सेल हुई है वो देखना चाहते हैं, तो सेल वाला जो ऑप्शन है उसको चेक कर लेंगे। तो देखिए हमारे पास एक पाइवट चार्ट क्रिएट हो चुका है। जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट्स मौजूद थी हमारे डाटा के अंदर, उनका एक पाइवट चार्ट क्रिएट हो चुका है। अब अगर आप फ़िल्टर लगाना चाहते हैं कि हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, मैं चाहता हूँ कि इनमें से 2 या 3 ओनली जो प्रोडक्ट्स हैं मैं उनका पाइवट चार्ट देखना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा सेल किसकी हुई है। तो आपको नीचे ये फ़िल्टर वाला एक ऑप्शन शो हो रहा है प्रोडक्ट्स के नेम से। अगर ये आपको ना हो तो आप अपनी प्रोडक्ट को फ़िल्टर वाले बॉक्स में ले जाएँगे। तो आपको देखिए यहाँ पर ऊपर फ़िल्टर वाला ऑप्शन शो हो रहा है। इस तरह का जिसमें ऑल प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। आप अपनी मर्जी के प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके उनका डाटा देख सकते हैं, पाइवर चार्ट बना सकते हैं। तो हम इनको नीचे ले आते हैं, यहाँ पे फिल्टर लगाते हैं हम। तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स में से मैं 2 या 3 प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे चॉकलेट्स, बिस्किट, क्रीम बिस्किट्स और कोल्ड ड्रिंक्स। बस ये 3 प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके मैं ओके पे क्लिक करूँगा। तो देखिए डिफरेंट इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स में से बस जो मैंने फ़िल्टर लगाकर 3 प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट किया है, उसकी जो टोटल सेल है, वो मुझे यहाँ पर दिखा रहा है। तो इसे कहते हैं हम पाइवट चार्ट। हमारा पाइवट चार्ट क्रिएट हो चुका है जिसके अंदर हमारी जो कोल्ड ड्रिंक्स है, उसकी सेल सबसे ज़्यादा हुई है और उससे सबसे कम जो सेल हुई है वो बिस्किट, और कोल्ड ड्रिंक से जो ज़्यादा दूसरे नंबर पे सेल हुई थी वो चॉकलेट बिस्किट की हुई थी। सबसे कम क्रीम जो बिस्किट है उनकी हुई है। इसी तरह हम डिफरेंट डाटा का डिफरेंट तरीके से पाइवट चार्ट्स बना सकते हैं, पाइवट टेबल बना सकते हैं अपनी प्रैक्टिस प्रैक्टिस के साथ। और यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक और पाइवट चार्ट क्रिएट करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को फिल्टर्स में ले आते हैं और यहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि यहाँ से जो सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स वाला ऑप्शन वो ऑफ होता है, तो यहाँ से हम अपनी प्रोडक्ट को सिलेक्ट नहीं कर पाते। तो आप इसको चेक कर देंगे, उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी के प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके फ़िल्टर लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं अपनी एक पाइवट चार्ट क्रिएट करता हूँ कि मुझे 2023 ओनली में जितनी भी प्रोडक्ट की सेल हुई है वो मैं देखना चाहता हूँ एक पाइवट चार्ट की सूरत में। तो सबसे पहले मैं अपनी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ईयर सेलेक्ट कर लूँगा और सेल्स। तो अब हम अपने जो ईयर्स हैं उनको फ़िल्टर लगाएँगे कि हम ऑल ईयर्स की नहीं बल्कि 2023 की जो प्रोडक्ट्स हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका पाइवट चार्ट बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे तो हमारे पास प्रोडक्ट का फ़िल्टर शो हो रहा है और सम ऑफ ईयर्स का फ़िल्टर हमारे पास शो नहीं हो रहा। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास यहाँ पर फ़िल्टर ना शो हो, तो हमारा जो सम ऑफ ईयर्स है इसको हम सिलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक के साथ ड्रैग करके फ़िल्टर वाले ऑप्शन में इसको ड्रॉप कर देते हैं। तो देखिए अब हमारे पास ऊपर कॉर्नर में ईयर्स वाला जो ऑप्शन है वो फ़िल्टर में आ चुका है। हमारे पास डाटा में मैंने आपको बताया था कि 2 ही ईयर्स राइट हैं, 2022 टू 2023। यहाँ से सिलेक्ट मल्टीपल आइटम पे चेक करके हम सिर्फ 2023 वाले डाटा को चेक करके ओके पे कर देते हैं। तो देखें यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देते हैं, तो ओनली जो 2023 में सेल हुई थी हमारी वो हमें शो हो रही है इन तीनों प्रोडक्ट्स की जो हमने सिलेक्ट की थी यहाँ से। अगर आप ऑल प्रोडक्ट को देखना चाहते हैं तो सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर दें। तो जितनी भी 2023 में प्रोडक्ट्स थी उनकी सेल हुई थी वो हमें यहाँ पे शो हो रही है। और अगर आप यहाँ पे 2022 पे चेक कर देते हैं और ओके पे क्लिक कर देते हैं, तो देखिए हमारी सेल जो है वो चेंज हो चुकी है। इस तरह से जब आप के पास एक पाइवट चार्ट बन चुका है और आपके पास एक ऊपर डिज़ाइन ऑप्शन शो हो रहा है, डिज़ाइन मेन्यू बार, इस पे क्लिक करके आप जो है डिफरेंट डिज़ाइन कर सकते हैं अपने। यहाँ से देखिए डिफरेंट डिज़ाइन है, जो भी आपको अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हैं।
और यहाँ पे हमारे पास ऐड चार्ट एलिमेंट्स, यानी आप अपने चार्ट्स को अगर एडिट करना चाहते हैं, हमारे पास यहाँ पे टोटल लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं यहाँ पर इसको एडिट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे एडिट्स के सारे ऑप्शन मौजूद है, जैसे चार्ट्स का टाइटल, अबव चार्ट, चार्ट के जो ऊपर है, इसको हम यहाँ से अब एडिट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, हम कुछ भी लिख सकते हैं, प्राइवेट चार्ट। तो इस तरह हमारे पास फॉर्मेट का ऑप्शन है, ये आपको आता होगा अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिक चलाना आता है, जिसमें हमारे पास शेप फिल, शेप आउटलाइन, शेप इफेक्ट्स वगैरह मौजूद है। और इसी तरह एनालाइज में हमारे पास जो एक आपको पाइवट टेबल जब मैंने सिखाया था यूज़ करना, मैम ने आपको बताया था कि आप रिफ्रेश किस लिए यूज़ करते हैं, चेंज डाटा सोर्स किस लिए यूज़ करते हैं। आप वो वीडियो देख सकते हैं आई बटन पे क्लिक करके। और यहाँ पे मैंने आपको स्लाइसर का भी बता दिया था कि स्लाइसर आप किस लिए यूज़ करते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। स्लाइसर पे क्लिक करके आप फॉर एग्जांपल आप किस फील्ड का स्लाइसर बनाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे ईयर्स पे क्लिक कर देता हूँ और ओके पे क्लिक कर देता हूँ, तो हमें यहाँ पे स्लाइसर शो हो रहा है। अब मैं जैसे ही 2023 पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे 2023 का जो पाइवट चार्ट है के डाटा के हिसाब से शो हो रहा है। जैसे ही मैं 2022 पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से मुझे जो 2022 का डाटा था उसका पाइवट चार्ट शो हो रहा है। मुझे अब कोई भी फिल्टर्स वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी मैं स्लाइसर, और नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जाम्पल नंबर 2 है। अगर आपको एग्जाम्पल नंबर 1 समझ में नहीं आई तो आप एग्जाम्पल नंबर 2 देख सकते हैं, तो यकीन है कि आपको पाइवट चार्ट समझ आ जाएगा अगर आप पाइवट टेबल के बारे में बेसिक नॉलेज रखते हैं। तो यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू बार, जैसा मैं कि मैंने आपको पहले भी बताया, पाइवट चार्ट या तो आपको पाइवट टेबल वाले सब मेन्यू में शो होगा इसके, इस पे क्लिक करके, या फिर यहाँ पे चार्ट्स वाले ग्रुप में। तो पाइवट चार्ट, और यहाँ से हम अपने डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे। हम अपने डाटा को फील्ड नेम से ही क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से क्यों नहीं सिलेक्ट कर रहे, ये भी मैंने आपको जो इससे पिछली वीडियो थी उसमें एक एरर आ गया था, वो भी मैंने आपको बताया था, आप देख सकते हैं उस वीडियो को। तो यहाँ से हम अपने डाटा को सिलेक्ट कर लेते हैं और न्यू वर्कशीट पे क्लिक करते हैं और ओके पे। यहाँ पर भी हमारे पास पाइवट चार्ट ओपन हो चुका है। राइट साइड पे हमें फील्ड्स के नेम्स शो हो रहे हैं और ये नीचे बॉक्सेस शो हो रहे हैं। यहाँ पे हम अपनी इंटीजर वाली वैल्यू, अगर वैल्यू को अपने डाटा को कॉलम में लाना चाहते हैं, रो में लाना चाहते हैं, या फिर फिल्टर्स क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो अब जैसे ही हम अपने डाटा को यहाँ से चेक करते जाएंगे तो हमारा पाइवट चार्ट जो है वो क्रिएट होता जाएगा। अब यहाँ पे हम पाइवट चार्ट क्रिएट करते हैं प्रोडक्ट्स का, कैटेगरी और अमाउंट। तो देखिए हमारे पास जो पाइवट चार्ट था वो रेडी हो चुका है। अब मैं पाइवट चार्ट में देखना चाहता हूँ कि जो हमारी फॉर एग्जांपल ड्रिंक्स के इस डाटा के अंदर जो ड्रिंक्स का मतलब ड्रिंक्स की जो प्रोडक्ट है, यानी पीने वाली जो प्रोडक्ट्स हैं वो कितनी है, उनका उनको हम पाइवट चार्ट में देखना चाहते हैं। तो यहाँ से हम अपनी प्रोडक्ट्स को फिल्टर करेंगे, सॉरी कैटेगरी में जाएंगे, कैटेगरी ये रही, और यहाँ से हम अब चेक कर देते हैं कैटेगरी ए में ड्रिंक्स। अब ड्रिंक वाली कैटेगरी को चेक करने के बाद हमारे पास जो ड्रिंक वाली प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे शो होंगी। तो देखिए ड्रिंक में हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स थी नीचे शो हो रही हैं। शायद आपको सेवन अप, अनार ड्रिंक, शायद आपको ये सही से नजर ना आ रहा हो। देखिए अब हमें बिल्कुल पता चल रहा है कि हमारी जो ड्रिंक है वो सेवन अप, अनार ड्रिंक, मतलब हमारी जो ड्रिंक वाली प्रोडक्ट्स थी हमारे डाटा के अंदर मौजूद, उनका एक पाइवट चार्ट रेडी हो चुका है।
तो इसी तरह अगर हम कुछ किसी और कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से ड्रिंक की जगह पे हम कर लेते हैं चॉकलेट और मिल्क को, और ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ से हमें हमारी चॉकलेट और मिल्क वाली जो प्रोडक्ट्स थी वो शो हो रही हैं। देखिए चॉकलेट बिस्किट मौजूद है हमारे पास हमारे डाटा में, जो कि चॉकलेट से बना है। और यहीं पे हमारे पास एक और बिस्किट मौजूद है जो कि मिल्क से बना है। और इसी तरह हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जो कि जिनमें से कुछ मिल्क से बनी है और जिनमें से कुछ जिनकी कैटेगरी चॉकलेट है। तो आई होप कि आपको समझ में आई होगी कि हम पाइवट टेबल पाइवट चार्ट की मदद से किस तरह से अपने डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं और अपने डाटा का बहुत अच्छा चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इससे पहले भी मैंने पाइवट टेबल पे वीडियो बनाई थी और भी मैं इस पे बहुत सारी वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।